इस लेसन में मैं आपको बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताऊंगी जो हम स्टैटिस्टिक्स में यूज करते हैं। बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन एक कर्व है जिसमें डाटा फ्रीक्वेंसी दोनों तरफ यानी राइट साइड और राइट साइड पे अप्रोक्सीमेटली तकरीबन एक तरह डिस्ट्रीब्यूट होती है, और जब वो ग्राफ तैयार होता है तो बेल की शक्ल का ग्राफ होता है। यहाँ मैंने कुछ इंफॉर्मेशन लिखी है, मैं आपको पढ़ के बताती हूँ, फिर उसका मैं मीनिंग बताऊंगी और फिर हम ग्राफ बनाएंगे कि कैसे बेल शेप ग्राफ बनता है। द टर्म बेल कर्व, उसको हम बेल कर्व भी कहते हैं, बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, is used to describe the mathematical concept called normal distribution। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगी कि आपको दोनों तरफ मैं आपको बताऊंगी कि अप्रोक्सीमेटली इक्वली डिवाइड होता है डाटा। अ बेल कर्व इज अनदर नेम फॉर द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व और गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। इसको हम बेल कर्व भी कहते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं और गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। अ बेल कर्व is the most common type of distribution for variable, and due to this fact it is known as the normal distribution। Bell-shaped distribution has single peak and tapers off at either end। इसका क्या मीनिंग हुआ कि एक सेंटर में इसका एक सिंगल पीक हाइट होगी और दोनों तरफ उस पीक हाइट में लेफ्ट और राइट तरफ डाटा आपका इक्वली अप्रोक्सीमेटली इक्वली होगा, इसलिए हम उसको बेल शेप कर्व कहते हैं। और ये सिमेट्रिक भी होता है, इट इज रफली द सेम ऑन बोथ साइड। अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे बनाते हैं। देखें, ये क्लास बाउंड्रीज ली हुई है और फ्रीक्वेंसी ली हुई है। ये हमारी क्लास है। क्लास कैसे सेट की, 6 to 10। सपोज हमारे पास ये कोई किड्स ले लें, आप बच्चे हैं, उनको हमने डिफरेंट क्लासेस में कर लिया कि 6 to 10 ईयर्स ऑफ एज एक क्लास में होगा, 11 to 15 ईयर्स ऑफ एज हमने सेकेंड क्लास में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। और क्लास बाउंड्रीज हम कैसे लेते हैं, देखें 6 to 10, 6 आपकी है लोअर क्लास लिमिट, 10 को कहते हैं हम अपर क्लास लिमिट। लोअर क्लास लिमिट में से आप 0.5 माइनस करेंगे तो होगा 5.5। अपर क्लास लिमिट में आप 0.5 ऐड करेंगे तो अपर क्लास बाउंड्री बन जाएगी। इसी तरह मैंने ऑलरेडी आपके लिए डाटा बनाया है। और ये फिर फ्रीक्वेंसीज हैं, यानी 6 to 10 ईयर्स ऑफ एज बच्चे जो हैं वो उसमें 3 है। सपोज 11 to 15 ईयर्स ऑफ एज 6 है। सिमिलरली 36 to 40 ईयर्स ऑफ एज यहाँ एडल्ट हो जाएंगे, इस कैटेगरी में आपके पास 3 है। हमने डाटा बनाना है, ये जस्ट सपोजिशन मैंने डाटा बनाया है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने इसको सिलेक्ट करना है, क्योंकि सिलेक्ट अगर हम नहीं करेंगे अपना डाटा तो हम ग्राफ नहीं बना सकते। ग्राफ कहाँ से मिलेगा, इंसर्ट से मिलेगा। आप क्लिक कर दें इंसर्ट पे, चार्ट्स ग्रुप में आपको हर किस्म का ग्राफ मिल जाएगा। देखिए यहाँ से आप ओपन करें और मैं इसको क्लिक करती हूँ तो आपके पास ये ग्राफ बन गया। इसको मैं हिस्टोग्राम की सूरत में शो करूंगी। और हिस्टोग्राम में मैंने आपको बताया है कि देखें ये बार्स हैं, ये हाइट्स हैं, ये आपस में लिंक होनी चाहिए, इसमें ये गैप नहीं होना चाहिए हिस्टोग्राम में। तो कैसे होगा, इसको आप क्लिक करें, आप देखेंगे सर्कल आ जाएंगे इन बार्स पे, किसी पे भी एक, जरूरी नहीं है बीच वाली पे मैं करूँ या साथ पे, किसी पे भी आप राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट डाटा सीरीज लास्ट में होगा, इसको आप ओपन कर दें और यहाँ पे फॉर्मेट डाटा सीरीज, यहाँ आप देखें गैप विड्थ, यहाँ आप इसको 0 कर दें। सो सिंपल है। तो देखें यहाँ लिखा है कि बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन हैज सिंगल पीक, देखें एक इसकी ये पीक हाइट है, एंड टेपर्स ऑफ है मींस ग्रेजुअली दोनों साइड से ये इक्वली, फिर देखें डिक्रीज हो रहा है, फिर ये यहाँ हो गया, ये यहाँ है, फिर ये और थोड़ा कम हुआ और ये ग्रेजुअली कम हो रहे हैं दोनों पे। इट इज अप्रोक्सीमेटली सिमेट्रिक, इट इज रफली द सेम ऑन बोथ साइड। ये जरूरी नहीं है कि ये एग्जैक्टली सेम हो, यहाँ मैंने एग्जैक्ट डाटा लिखा, जैसे ये है 3, 6 और 9 है, तो इसको मैं 10 भी कर सकती हूँ क्योंकि अप्रोक्सीमेट है। क्योंकि 26 to 30 ईयर्स में सपोज हमारे पास 10 एडल्ट आ गए, यहाँ 6 थे, यहाँ मैं 7 भी कर सकती हूँ कि ये 7 आ गए, तो अप्रोक्सीमेट सेम होता है। अब हम इस पे जब कर्व बनाएंगे, देखें आप जूम करके देखें तो ये बेल शेप होगा, इसलिए हम इसको बेल शेप कहते हैं। अगर आप इसको अपने ऑडियंस को दिखाना है तो आप डिजाइन से यहाँ से चूज कर सकते हैं। कलर सिमिलरली अगर आप चाहते हैं यहाँ से चेंज हो जाएंगे, यहाँ से आपके पास एक्स एक्सिस पे आप लिख सकते हैं, डाटा लेवल्स को आप शो कर सकते हैं, सेंटर में शो करना है कहाँ, मैं कहती हूँ सेंटर में शो हो गया। देखें इधर यहाँ 3 थे, 6, 9, यहाँ 15 आ गए आपके पास, यहाँ 10, 7, ये आपकी फ्रीक्वेंसी शो हो गई।
राइट। तो बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन में हमने क्या सीखा? बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन में एक पीक हाइट है उसकी और दोनों तरफ डाटा अप्रोक्सीमेटली इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसलिए उससे जो कर्व बनता है वो बेल शेप होता है। उसको हम गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि डाटा इक्वली डिवाइड हो जाता है दोनों तरफ, तो वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है। बेल शेप कर्व से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और बहुत शुक्रिया।